आज जो हमने चीज़ पढ़नी है उसका नाम है प्रॉब्लम ऑन एक्टिविटी ऑफ अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। यानी जो टॉपिक एक्टिविटी ऑफ अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हमने देखा था उससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। प्रॉब्लम क्या है, पहले अगर हम उसको देखें तो प्रॉब्लम आपके सामने मैं ले आया हूँ जिसको हम पढ़ते हैं। द हाफ लाइफ ऑफ द रेडियो एक्टिव रेडियम न्यूक्लियस इज 5.0 into 10 की पावर 10 seconds. A sample contains 3.0 into 10 की पावर 16 न्यूक्लियाई। ए पार्ट जो है व्हाट इज द डिके कांस्टेंट फॉर दिस डिके। बी पार्ट हाउ मेनी रेडियम न्यूक्लियाई विल डिके पर सेकेंड। क्या कह रही है प्रॉब्लम में, ये कह रहे हैं कि एक रेडियो एक्टिव रेडियम न्यूक्लियस है, जैसे कि ये आपके पास एक रेडियम है जिसके जाहिर न्यूक्लियाई की बात हो रही है, जिसके अंदर आपके पास वो क्या हो रहा है, डिके हो रहा है। ठीक है, अब वो जो डिके हो रहा है उस रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की रेडियम की हाफ लाइफ इसने दे दी है, वो कितनी आपके पास, वो है 5.0 into 10 की पावर 10 सेकेंड्स। जबकि उसने कहा कि आपके पास जो शुरू में अमाउंट है उसकी वो आपके पास है 3 into 10 की पावर 16 न्यूक्लियर। तो वो उसके बाद वो पहले पार्ट में ये पूछता है कि भाई जो डिके हो रहा है इसमें इस रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का डिके कांस्टेंट क्या है। दूसरे पार्ट में पूछता है कि कितने नंबर ऑफ जो न्यूक्लियाई हैं रेडियम के वो 1 सेकंड के अंदर डिके हुए होंगे। तो ये जो प्रॉब्लम है ये हमारे टॉपिक से कैसे रिलेट है, जब हम टॉपिक को अभी रिवाइज कराते हैं तो हमें समझ आएगी कि कैसे। एक्टिविटी ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के अंदर हमने पढ़ा था कि एक्टिविटी क्या होती है, कि कितने नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशन एक यूनिट टाइम के अंदर हुए हैं, यानी 1 सेकंड के अंदर हुए हैं। तो क्या दूसरे पार्ट में कितने नंबर ऑफ रेडियम न्यूक्लियाई जो कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस ही है वो कितने 1 सेकंड में टिके हुए हैं, यही एक्टिविटी तो है। इसके साथ साथ जिसको एक्टिविटी को हमने ए डेल्टा एन और डेल्टा टी और इसको लेमटा एन से निकालना है, इसका फार्मूला है आप कह लो। जबकि लेमटा डिके कांस्टेंट है जो कि बताता है कितनी तेजी के साथ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस डिके होता है। अब इसके अंदर एक और चीज़ के रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है क्या, एक अनस्टेबल न्यूक्लियस होता है जो कि स्टेबिलिटी गेन करने के लिए रेडिएशंस को इमिट करता है। ऐसे सब्सटेंस को रेडियो एक्टिव सब्सटेंस कहते हैं, या ऐसे न्यूक्लियाई को रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई कहते हैं, या ऐसे सब्सटेंसेस जिसके अंदर ऐसे न्यूक्लियाई हों तो उनको हम रेडियो एक्टिव सब्सटेंस कहते हैं। अब डेटा मैं एक नई स्लाइड पे ले आया हूँ जिसमें ये रेडियम के डिके होना मैं बता रहा हूँ, जबकि यहाँ पे इनिशियल अमाउंट उसने दे दी है वो इतनी है, जबकि हाफ लाइफ उसने दे दी है कि वो इतनी है। अब एक्टिविटी निकालने के लिए आपके पास जो फार्मूला हमने दिखाया आपको वो ए इज इक्वल टू लेमटा एन था, जिसमें एक्टिविटी हम निकाल सकते हैं अगर लेमटा यानी डिके कांस्टेंट और एन यानी इनिशियल अमाउंट पता हो। इनिशियल अमाउंट तो हमें ये नहीं पता है, लेकिन क्या लेमटा पता है, नहीं, यही तो पहले पार्ट में निकालना है। तो लेमटा को हम कैसे निकाला जाए, लेमडा को निकालने के लिए हाफ लाइफ एंड इट्स मेजरमेंट के एक और मेथड यानी अनदर मेथड के अंदर हमने एक चीज़ डिराइव की थी, एक फार्मूला डिराइव किया था जो कि यहाँ पर हाफ लाइफ इज इक्वल टू 0.693 ओवर लेमडा के बराबर था, जिसमें लेमडा और हाफ लाइफ और ये नंबर आपस में रिलेट करते हैं। अब अगर आप देखें तो हाफ लाइफ पता है, लेमडा जो है वो मैंने निकालना है, ये तो एक नंबर है, तो हम मैं इस फार्मूले का इस्तेमाल करके लेमडा निकाल सकता हूँ। तो मैं इस फॉर्मूले को इधर ही लिखता हूँ, इधर आके लिख दिया मैंने, और इसके अंदर लेमटा उधर जाएगा यानी उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, और जबकि ये हाफ लाइफ इधर आके डिवाइड हो जाएगी, जिसको मैं नेक्स्ट स्टेप जो बता रहा हूँ वो मैंने यहाँ पे कर दिया। आपके पास लेमटा उधर चला गया, हाफ लाइफ इधर आ गई। अब मैंने जस्ट वैल्यूज पुट करनी है, हाफ लाइफ की वैल्यू पुट करूँगा, वो 0.693 से डिवाइड करवाऊंगा तो आपके पास लेमटा आ जाएगा, जिसको हम लेमटा इज इक्वल्स टू आपके पास ऊपर क्या है 0.693 डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ की वैल्यू आपके पास गिवन है, वो है आपके पास कितनी 5 into 10 की पावर 5.0 लिखूं या 5 लिखूं एक ही बात है, चले पूरा लिख लेते हैं, इंटू 10 की पावर 10 सेकेंड्स। कैलकुलेटर में ले आए उसको सॉल्व करने के लिए 0.693 और उसको हमने डिवाइड करना है किससे, 5 into 10 की पावर 10 से, यानी 5 into 10 की पावर 10 का मतलब ये पॉइंट 10 डिजिट राइट को मूव होगा। तो इसका मतलब 5 के बाद 10 जीरोस आएंगे, जिसको मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इक्वल टू का साइन दबाता हूँ, ये आपके पास 0.306 और ये 9 10 1 3 8 6 आ गया। या जिसको इस तरह लिखने की बजाय मैं एक काम करता हूँ, पावर 10 की पावर के ऊपर 10 की पावर -10 ले जाऊंगा, जिसके बाद बाकी जो चीज़ें रह गई 0.693 को मैं डिवाइड करा लेता हूँ 5 से, ताकि चीज़ें सिंप्लीफाई और लिखी जा सकें। 0.1386 आया। अब यानी इस सब की चीज़ जो आंसर है वो 0.1386 आ गया, जबकि ये इंटू 10 की पावर 10 जो है ये ऊपर आके -10 हो गया, और ये पर सेकेंड। तो ये आपके पास लेमटा की वैल्यू आ गई।
यानी ए पार्ट जो है हमारा वो यहाँ पर हमने सॉल्व कर लिया, जिसका आंसर डीके कांस्टेंट निकालना था और डीके कांस्टेंट हमने निकाल लिया। अब बी पार्ट की तरफ आते हैं और जिसमें हमें अभी लेमटा पता चल गया है, तो अब हम लेमटा को एन से मल्टीप्लाई कर देंगे जो कि वैल्यू पता है और ए की वैल्यू की भी निकाल लेंगे। अब नई स्लाइड पे मैं चीज़ें ले आया हूँ। लेमटा की वैल्यू आपके पास हमें गिवन है, गिवन नहीं है बल्कि निकाली है 0.1386 इंटू 10 की पावर -10, जबकि एन की वैल्यू क्या है 3.0 इंटू 10 की पावर 16। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। उसका आसान तरीका ये है कि 10 की पावर अगर आप देखें तो ये भी बेस सेम है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, तो बेसिस सेम है, तो हम इनको पहले आपस में ऐड कर लेते हैं, क्योंकि बेसिस जो है सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो ये आपके पास 10 और ये प्लस 16 आ गया। तो इसको अगर हम करें तो ये आपके पास 10 माइनस 10 और प्लस 16 करते हैं कैलकुलेटर से, 16 प्लस 16 हो गया, जबकि माइनस और ये साथ 10। ठीक है, तो आंसर आ गया 6। अब जबकि बकाया 0.1386 और इंटू 10 इंटू मल्टीप्लाई बाय 3.0, इसको अगर हम करें तो आपके पास 0.1386, जबकि हमने मल्टीप्लाई करना है 3.0 के साथ। तो ये आंसर देखते हैं 0.4158, जिसको मैंने एज इट इज़ नीचे भी लिख लिया इंटू 10 की पावर 6 के साथ। और ज़ाहिर एक्टिविटी को हम मेजर करते हैं कि इसके अंदर बैकरल के अंदर, जिसका यूनिट मैंने आपके सामने ये बैकरल लिख दिया है। अब हमने एक चीज़ पढ़ी थी एक्टिविटी ऑफ सब्सटेंस में, रेडियोएक्टिव सब्सटेंस के अंदर के एक यूनिट और होता है बैकरल के अलावा, वो होता है क्यूरी। अब वो जो क्यूरी है उसके अंदर भी हम कन्वर्जन कर लेते हैं ताकि समझना आसान हो, और उसके लिए 1 क्यूरी टू इज इक्वल टू 3.70 10 की पावर 10 जो बैकरल है वो उसका इस्तेमाल हम करेंगे, जो कि मैं यहाँ पे ले आया हूँ। और मैंने इतने बैकरल को क्यूरी में कन्वर्ट करना है। अब हमारे पास एक क्यूरी इतने बैकरल के बराबर है, तो ये बैकरल कितने के बराबर होंगे, उसके लिए इस फार्मूले के अंदर थोड़ी चेंजेस करते हैं। अब हमें अगर एक बैकरल का पता होता तो हम उसमें इसको दोनों साइडों में मल्टीप्लाई करके इतने बैकरल के लिए कितनी क्यूरीज हैं वो निकाल लेते हैं। अब वो पता करने के लिए हम इस पूरे नंबर को ना, जो कि इधर बैकरल से मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके उसको डिवाइड करते हैं, यानी 1 डिवाइडेड बाय आपके पास 3.70 इंटू 10 की पावर 10 हो गया, जबकि आपके पास ये ऊपर क्या है 1 सी आई यानी क्यूरी, जबकि यहाँ पे अब कुछ नहीं है यानी 1 है, तो ये 1 बैकरल। अब 1 बैकरल इतने क्यूरीज के बराबर है, तो इतने बैकरल कितने के बराबर होंगे, उसके लिए ये पूरा नंबर इधर भी मल्टीप्लाई करते हैं और इधर भी करते हैं। इधर ये नंबर मल्टीप्लाई करूंगा यानी 0.4158 और मल्टीप्लाई बाय 1 सी आई यानी क्यूरी, जबकि डिवाइडेड बाय आपके पास क्या हो जाएगा 3.70 इंटू 10 की पावर 10 और साथ इक्वल्स टू, अब दोनों साइडों पे करना है तो उसी नंबर को इधर भी मल्टीप्लाई सॉरी कर लेते हैं। तो ये आपके पास 0.4158 इंटू 10 की पावर 6 और ये मल्टीप्लाई बाय आपके पास 1 बैकरल हो गया। अब अगर आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आंसर आ जाएगा, यानी कितना आ जाएगा 0.4158 इंटू 10 की पावर 6 बैकरल आ जाएगा, क्योंकि 1 जब किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करता है तो वही आंसर आता है। अब इधर क्या करना है, इधर हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यही ऊपर आंसर आएगा। यहाँ पे मैं एक चीज़ भूल गया हूँ, वो है इंटू 10 की पावर 6, इसको मैंने ठीक कर दिया, क्योंकि 1 से जब पूरे नंबर मल्टीप्लाई होगा तो यही आंसर आ जाएगा। अब इसको और इसको डिवाइड करते हैं, जिसमें पहले अगर हम पावर्स को कर दें तो वो ज़्यादा आसान है। पावर आपस में क्या है, ये पावर ऊपर जाएगी तो ये 6 माइनस 10 हो जाएगी, क्योंकि ये प्लस है ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, बेसिस सेम है। जिसको हम डायरेक्टली कैलकुलेटर से चलें लेते हैं, आपके पास क्या 6 माइनस 10 आंसर क्या आता है -4, जिसको मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख देता हूँ। बकाया ये चीज़ रहेगी, इसको डिवाइड करते हैं, जो कि 0.4158 है, जिसको हमने डिवाइड करना है किससे 3.70 से। तो देखते हैं आंसर क्या आता है 0.1123, जिसको मैंने यहाँ लिख दिया है। और ये आपके पास क्यूरी यानी इतने बैकरल इतने क्यूरीज के बराबर है, यानी आपके पास एक्टिविटी कितनी हुई है 0.113 इंटू 10 की पावर -4 क्यूरी। तो आज हमने एक प्रॉब्लम को देखा एक्टिविटी ऑफ अ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस के बारे में, जिसमें हमने एक्टिविटी और डिके कांस्टेंट को निकाला।